पाकिस्तान नेवी ने बहरा अरब में तकरीबन $1 अरब की मंशियात पकड़ ली। अमरीकी सेंटर हुकाम का खराज तहसीन। पाकिस्तान नेवी ने बहरा अरब में अरबों रुपए मालियत की मंशियात पकड़कर दुनिया भर में अपनी पेशा वराना सलाहियतों का लोहा मनवा लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। सेंटकॉम ने एक बयान में कहा कि कार्रवाई सऊदी क़यादत में कायम मुश्तरका टास्क फोर्स 150 से मुंसलिक PNS यरमौक ने की। महज 48 घंटों में पाकिस्तान नेवी ने 2 मुश्तबा कश्तियों से 2 टन क्रिस्टल मेथ, 350 किलोग्राम आइस और 50 किलोग्राम कोकेन बरामद की, जिनकी मजमूई मालियत 97 करोड़ 24 लाख डॉलर बनती है। सऊदी रॉयल नेवी के कमांडर फहद अल जवीद ने इस कामयाब कार्रवाई को आलमी ताउन की बेहतरीन मिसाल करार दिया। पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए, ट्रंप ने मोदी को खबरदार कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में दिवाली की तकरीब के मौका पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनकी भारतीय वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बात हुई और इनसे तिजारत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तक गुफ्तगू हुई। सदर ट्रंप का कहना था कि वो तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहे हैं और इन्होंने टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म को बता दिया कि पाकिस्तान से जंग नहीं होनी चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक और बयान में भी पाकिस्तान और भारत की जंग का जिक्र किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इनका कहना था कि इन्होंने तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाई, जिनमें पाकिस्तान और भारत की जंग में शामिल है। ट्रंप ने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 7 त्यारे गिराए गए, दोनों जौहरी ममालिक के दरमियान जंग तिजारत से रोकी। सदर ट्रंप का कहना था कि दोनों ममालिक को फ़ोन करके कहा कि अगर आप जंग करते हैं तो अमेरिका आपसे तिजारत नहीं करेगा, जिसके बाद 24 घंटों में इन्होंने मुझे कॉल करके बता दिया कि वो जंग नहीं करना चाहते। वज़ीर दाखिला ने मदारिस या मसाजिद की बंदिश को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कराची में चेयरमैन सुन्नी तहरीक मोहम्मद सरवत एजाज कादरी से मुलाकात की, जिस दौरान सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह भी इनके हमरा मौजूद थे। मुलाकात में उलमा कराम की गिरां कदर खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। मजहबी हमांगी और यकजहती के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। इस मौका पर वज़ीर दाखिला का कहना था कि मदारिस या मसाजिद की बंदिश से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, किसी भी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया गया। इनका कहना था कि दीन इस्लाम अमन और मोहब्बत का दर्स देता है। कानून के दायरे में हर किसी को एहतजाज का हक है, लेकिन मुल्क में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि मार्का हक में भी उलमा कराम का किरदार इंतहाई अहम रहा। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका है। इन हालात में सबको मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। आज पाकिस्तान के लिए सबको यकजान होना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी ने मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। सैलाब के बाइस 4% से जायद की तरक्की का हदफ मुश्किल है। इस्लामाबाद वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने सैलाब के बाइस रवां साल 4% तरक्की का हदफ मुश्किल करार दे दिया। चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान ने मुआशी महाज पर अहम कामयाबियां हासिल की हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी, अफरात ज़र में कमी और पॉलिसी रेट में कमी हुई, जबकि मौजूदा ज़र मुबादला ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। इन्होंने कहा कि महंगाई की शरह अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मुआशी कामयाबियों को आलमी सतह पर भी सराहा गया। 3 बड़ी बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी की। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि गुज़िश्ता माली साल में मुल्क की GDP में 3% इजाफा हुआ, जबकि रवां साल 4% से ज़ायद की तरक्की का हदफ था, लेकिन सैलाब से ये कुछ मुतासिर हो सकती हैं। ताहम इसके बावजूद पूरी उम्मीद है कि रवां साल 3.5% शरह नमू हासिल कर लेंगे। पंजाब हुकूमत के इक़दामात। लाहौर में आज हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने का इम्कान। मशरिक़ से मगरिब की तरफ चलने वाली हवाओं से लाहौर में AQI के औसत सतह 220 से 240 के दरमियान रहने की तवक्को है। भारत में गुज़िश्ता रोज़ दिवाली पर आतिशबाज़ी और पराली जलाने से पैदा होने वाली स्मोक हवाओं के जरिए लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में आलूदगी का सबब बनी थी। पंजाब हुकूमत के एंटी स्मोक ऑपरेशन से सूरत हाल को कंट्रोल किया गया, जिसके असरात आज लाहौर में बेहतर एयर क्वालिटी की सूरत में ज़ाहिर होंगे। हवा की रफ्तार 3 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा रहेगी। सुबह के वक्त दर्जा हरारत कम और बारिश न होने के इम्कान है। सुबह सवेरे और रात के औकात में हवा का मयार ख़राब होने का खदशा है, जबकि शाम के वक्त ट्रैफिक के दबाव, कमर्शियल गाड़ियों की आमदरफ्त, गर्दो गुबार और भारत में दिवाली से होने वाली आलूदगी की वजह से AQI दोबारा बढ़ने का इम्कान है। वीमेंस वर्ल्ड कप। जनूबी अफ्रीका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। कोलंबो में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जनूबी अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी, तो दूसरे ही ओवर में बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। इब्तदाई तौर पर मैच को 40 ओवर्स फी इनिंग्स तक महदूद कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका ने मुकर्ररा 40 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 312 रन बनाए। कप्तान लोरा
وولارا ڈیٹی 90، مریزان ایک ناقابل شکست 68 اور سونیلوس 61 رنز بنا کر نمایاں رہی۔ پاکستان کی جانب سے سعدیہ اقبال اور نشرہ سندھو نے 3-3 جبکہ فاطمہ ثنا نے 1 وکٹ حاصل کی۔ بارش سے دوبارہ متاثر ہونے پر میچ کو 20 اوورز تک محدود کر دیا گیا اور پاکستان ٹیم کو جیت کے لیے 234 رنز کا ہدف ملا۔ پاکستان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 83 رنز ہی بنا سکی۔ سدرا نواز 22 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہیں۔ نتالیہ پرویز 20 اور سدرا امین نے 13 رنز بنائے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے ریزان کیپ نے 3، شنگاسے نے 2 اور آیابونگا خاکا نے 1 وکٹ حاصل کی۔